हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें, इस मुद्दे पर आज चर्चा करनी है, इस पर रणनीति तैयार करनी है। प्रदेश भर के सभी विद्यार्थियों में एक अलग अलग स्टेज होती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस की तैयारी में लगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी लगभग हो गई है लेकिन उसे और तराशना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको प्रीलिम्स के लिए केवल टेस्ट सीरीज देना है, केवल मेंस पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मेंस ही करना है। लेकिन उसी बीच हर वर्ष कुछ ऐसे नए विद्यार्थी तैयार होते हैं जो अपने नए सपने बुनते हैं, अपनी नई तैयारी की शुरुआत करते हैं, पहली बार अपना एक नया लक्ष्य 2025-26 बनाते हैं। तो आज के सेशन की जो शुरुआत है, जिस पर चर्चा करनी है, जिसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें, विद्यार्थियों में बहुत उहापोह रहता है। जो अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं, कई बार उनको मार्गदर्शन सही से नहीं मिल पाता कि हम शुरुआती चरण में किन बातों का ध्यान रखें जो हमारे सीनियर्स ने गलती की है वो हमसे गलती न होने पाए। कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका ध्यान रखते हुए हम सीमित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआती चरण से हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, बेसिक्स से हम यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें, किन सिद्धांतों का पालन करें, किन चीज़ों से बचें, इसकी चर्चा हम लोग आगामी 15 से 20 मिनट में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, जो विद्यार्थी शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, बेसिक्स से एकदम करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो आप फाउंडेशन बैच के साथ अपनी तैयारी शुरुआत करें। सबसे पहली बात, फाउंडेशन बैच के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। और शुरुआत में ही कुछ रिस्ट्रिक्शन बताऊंगा। शुरुआती चरण में घटना चक्र से दूर रहे। अंतिम चरण यही साथ देगा, लेकिन शुरुआती चरण में घटना चक्र से दूर रहे, पूर्वावलोकन से, गाइड से दूर रहे, लूसेंट से दूर रहे, तो इससे बचना है। किससे बचना है वो मैं पहले बता दिया आपको, इससे बचना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि शुरुआती चरण में हमें घटना चक्र का प्रयोग नहीं करना है। शुरुआती चरण में हमें किसी गाइड को नहीं पढ़ना है। शुरुआती चरण में हमें लूसेंट को नहीं पढ़ना है। बाद में सब काम आएंगे, बाद में आवश्यकता पड़ेगी गाइड की भी, बाद में आवश्यकता पड़ेगी घटना चक्र की भी, खूब पड़ेगी, मगर उसके प्रीलिम्स में जाना एक पाप के समान होगा। लूसेंट की भी जरूरत पड़ेगी, टीचर ही निर्देश देंगे, हम भी निर्देश देंगे। लेकिन अगर बेसिक्स से अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इन चीजों से बचिए और फाउंडेशन बैच के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। तैयारी शुरू करने से पहले एक माह हमें क्या करना चाहिए? चाहे सेल्फ से भी ये काम कर सकते हैं, कोर्स के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। सेल्फ और कोर्स दोनों माध्यम से ये काम कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच को शुरू करने से पहले भी खुद से नहीं हो रहा तो गाइडेंस के माध्यम से इसके भी कोर्स चलते हैं। वह सेल्फ से करने वाला काम क्या है? एनसीईआरटी। साथ में भी ये काम कर सकते हैं, साथ में भी यह काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले नहीं कर पाए, गलती कर दी, अब सीधा तैयारी शुरू कर दिए, तो साथ में भी किए कर सकते हैं। साथ में कैसे करना है, पहले कैसे करना, दोनों चीज़ें सीख लीजिए। आपको ध्यान रखिए, एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े बगैर आपकी समझ विकसित नहीं होगी। समझ
विकसित नहीं होगी। एनसीईआरटी केवल कुछ प्रश्नों को तैयार करने के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हैं जिसने एनसीईआरटी कभी टच नहीं किया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए, फाइनल सिलेक्शन भी लिए। ऐसी तमाम कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों में वक्त कितना लगा ये शायद आपको नहीं पता है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, मात्रा का अंतर है। इसलिए ये खामियाजा आपको नहीं भुगतना है। आपको अपनी बेसिक समझ को डेवलप करके आगे बढ़ना है। और जिन्होंने सिलेक्शन ले भी लिया बगैर एनसीईआरटी को, दौर दूसरा था, उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेक्शन उस दौर में ले लिया जिस दौर में 150 प्रश्नों में 90 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आते थे, जो घटना चक्र रट के जाते थे और प्रीलिम्स निकाल लेते थे। आयोग ने ये कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया कि अब घटना चक्र से प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। 2024 में इसका संदेश आयोग ने दे दिया है। इसीलिए कई बार नवीनतम स्ट्रेटजी में और जो प्राचीन स्ट्रेटजी है, आपके सीनियर्स की स्ट्रेटजी है, आपके घर में किसी की स्ट्रेटजी है, वो अंतर देखने को मिलता है। अजीब बात है। हमारे एक सीनियर ने बताया था उनका सिलेक्शन भी हो गया, वो नौकरी भी कर, उन्होंने कहा था कि घटना चक्र केवल कमांड कर लो, प्रीलिम्स हो जाएगा। हमारे घर में भी चाचा लोगों ने तैयारी की, उन्होंने भी कहा घटना चक्र केवल कमांड कर लो, प्रीलिम्स में हो जाएगा। उनके दौर में हो गया था ना, अब नहीं होगा। अब तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी जैसी बैटिंग करनी पड़ेगी, सुनील गावस्कर जैसी बैटिंग अब नहीं चलेगी। अपने समय के महान व्यक्ति थे, लेकिन वैसी बैटिंग अब नहीं चलेगी। अब थोड़ा सा नए तरीके से खेलना होगा। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, एक ही चीज़ हर समय प्रासंगिक नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी शुरुआत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। पहले पढ़ लिए हैं, तब फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो जो सब्जेक्ट आपका चले, मान लीजिए आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया, सबसे पहले हिस्ट्री लग गया, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक आप बारी बारी से पढ़ लीजिए। पढ़ने की स्पीड और समझने की स्पीड ठीक ठाक है, तो बहुत अधिक समय इसमें नहीं लगने वाला है। इसको आप साथ पढ़ते रहिए, साथ क्लास करते रहिए, तो दोनों की तुलना भी आप अच्छे से करते रहेंगे और समझ विकसित होती जाएगी। एनसीईआरटी का क्रैश कतई मत पढ़िएगा, ये गलती मत करिएगा। एनसीईआरटी की क्रैश पढ़ने से, एनसीईआरटी का, कई बार कहते हैं एनसीईआरटी का हम लोग क्या करेंगे, इसकी समरी पढ़ेंगे, इसकी समरी पढ़ना का प्रयास करते हैं। नहीं भाई, समरी समरी होती है, जीस्ट जीस्ट होता है, क्रैश क्रैश होता है, ओरिजिनल रूप होता है। तो नए विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह है, वो एनसीईआरटी का मूल रूप पढ़ें, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद आप अपनी फाउंडेशन की तैयारी शुरू करें। फाउंडेशन की तैयारी करते समय केवल तथ्यों पर ध्यान ना दें, केवल तथ्यों पर ध्यान ना दें, ध्यान रखिएगा, केवल तथ्यों पर ध्यान ना दें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आधार बनाकर पढ़ें, और प्रीलिम्स और दोनों के आधार को बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, रटे नहीं, रटना नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। घटना चक्र को आधार इसलिए नहीं बना लेना है कि हमें यही तैयार करना है, यही रटना है, इसी का उत्तर तैयार कर लेना, नहीं। घटना चक्र को इसलिए देखना है, हमारे टीचर हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन पढ़ा रहे हैं, तो यूरोपियों के आगमन में हिस्ट्री में कैसे सवाल बने ये देखना है, इसके लिए घटना चक्र उठाइएगा। रटने के लिए घटना चक्र में उठाइएगा। यूरोपियों के आगमन से मुख्य परीक्षा में कैसे सवाल पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन देखिए, ताकि यूरोपियों का आगमन पढ़ते समय आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि इस टॉपिक में प्रीलिम्स के पॉइंट कहां कहां से बनेंगे जो हमें याद करना है। इसमें समझ एनालिटिकल पार्ट क्या बनेगा, विश्लेषण वाली बातें क्या पूछी जाएंगी मुख्य परीक्षा में, उसे ध्यान रखिए, ताकि आपका पढ़ने का फोकस बना रहे, अनावश्यक मेहनत आप ना करें और आवश्यक कोई चीज़ आपको आपकी छूटने न पाए। इन दो बिंदुओं का ध्यान रखना है। इसलिए केवल तथ्यों पर ध्यान न दें, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस को आधार बनाकर पढ़ें और प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन पर फोकस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, पहले अपना सिलेबस अवश्य अच्छे से देखें, अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से देखें। सिलेबस में मुख्य परीक्षा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रारंभिक परीक्षा में तो केवल जीएस समान अध्ययन के विषय लिखे गए, वहाँ सिलेबस में और कुछ लिखा भी नहीं गया है। इतनी बातें आपको शुरुआती चरण में इसे करना है,
और इसे और उसे नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे ही आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, कोशिश करिए 100% क्लास आपकी हो, 100% कक्षा यानी क्लास अटेंड करने का प्रयास करिए। अटेंड करने का प्रयास करिए। 100% कक्षा अटेंड करने का प्रयास करिए। क्लास नोट्स के साथ साथ पर्सनल नोट्स बनाइए। पर्सनल नोट्स बनाइए। जितना जिस दिन पढ़ाया जाए, जिस दिन पढ़ाया जाए, उतना उसी दिन कवर करने का प्रयास करें। कवर करने का प्रयास करें। कवर करने का प्रयास करें। नियमित जितने भी टेस्ट हों, सभी टेस्ट पूरे मनोयोग के साथ दें। एक एक बिंदु पर ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से सभी टेस्ट दें। नियमित रूप से सभी टेस्ट दें। केवल दे ही नहीं, पूरे मनोयोग के साथ दें। पूरे मनोयोग के साथ दें। प्रत्येक टेस्ट के बाद अपनी कमी का मूल्यांकन करें। अपना मूल्यांकन करके उसमें सुधार करें। टेस्ट जो भी देंगे आप हमेशा टॉप नहीं कर जाएंगे। जब भी आप टेस्ट देंगे, अपनी कमी का एहसास होगा कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक से सवाल आया, हमने ये गलत किया, क्यों किया, उसका मूल्यांकन कीजिए और उसको स्वीकार करिए और उसका सुधार कीजिए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो विद्यार्थी शुरुआती चरण में नहीं करते हैं, तो कई बार 5-5 साल तक झेलना पड़ जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन तक नहीं हो पाता है। यही छोटी छोटी गलतियां हैं और आप शुरुआत करना है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। और निसंदेह रूप से विद्यार्थियों ने शुरुआती चरण में, बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है जिसकी वजह से आज भी उनको पछतावा होता है। मैं चाहता हूं ये पछतावा आपको ना होने पाए। आगे देखिए मैंने क्या कहा। प्रत्येक टेस्ट के बाद अपना मूल्यांकन करें एवं उसमें सुधार करें। प्रत्येक टेस्ट के बाद अपना मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। और सुधार करें तो सुधार दिखे कि पिछली बार टेस्ट में हमारा ये परफॉर्मेंस था, इस बार ऐसा हुआ। ऐसा नहीं हर बार हाँ करते हैं मूल्यांकन, सुधार भी करते हैं, लेकिन परिणाम वही हर बार रहता है। तो सुधार नहीं कर रहे हैं आप, सुधार करते हैं तो परिणाम आपको दिखना चाहिए अगले टेस्ट में। तो ये 3 काम आपको शुरुआती चरण से करना है। 100% कक्षा अटेंड करिए, क्योंकि कक्षाएं रेगुलर ही अटेंड करेंगे तो जो सेगमेंट में आपने आधी अधूरी कक्षाएं की, उसका कॉन्सेप्ट आपका शुरू से ही बिगड़ जाएगा और वो बिगड़ा ही रह जाएगा, बन नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लास नोट्स के साथ साथ अपना पर्सनल नोट्स अवश्य बनाएं। जितना जिस दिन पढ़ाया जाए, उतना उसी दिन कवर करने का प्रयास करें, नहीं तो आपका क्लास नोट्स भी एक किताब बन के तैयार हो जाएगा। नियमित रूप से सभी टेस्ट दें, पूरे मनोयोग के साथ दें और प्रत्येक टेस्ट के बाद अपना मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। इसके बाद अगला काम क्या करना है। प्रत्येक विषय के लिए एक रेफरेंस बुक भी पढ़ें।
ताकि आपका और विस्तार हो सके, क्योंकि टीचर के पास एक लिमिटेड टाइम होगा। वो आपको कंटेंट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, लेकिन फिर भी उस टॉपिक में कुछ और भी पढ़ने के लिए, अपनी समझ को डेवलप करने के लिए और डायमेंशन देखने के लिए एक अच्छी पुस्तक का प्रयोग करिए अपने शिक्षक से पूछकर कि सर हम पॉलिटी में कौन सी पुस्तक पढ़ें, हिस्ट्री में कौन सी पढ़ें, और एक ही पुस्तक, ये नहीं इस टीचर से कुछ और, उनसे कुछ और पूछा, भैया से कुछ और पूछा, चाचा से कुछ और पूछा, किसी से कुछ और पूछा और अपनी इच्छा से आप देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक का चयन करिए और अपने टीचर से पूछकर करिए आप। तो प्रत्येक विषय के लिए एक रेफरेंस बुक अवश्य पढ़ें, एक रेफरेंस बुक अवश्य पढ़ें। और ये रेफरेंस बुक 10% आपका प्रीलिम्स में भी बढ़ा देगा, आपकी सोच बढ़ा देगा, अन्य विद्यार्थियों से आपको अलग बना देगा और मेंस लेवल पर भी आपकी समझ डेवलप होती रहेगी। इसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक कंप्लीट हो, मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पहला प्रस्तावना पढ़ा दिया गया आपको, प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आपने क्लास नोट्स भी तैयार कर लिया, लक्ष्मीकांत से भी प्रस्तावना पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था पहले ही। जैसे ही प्रस्तावना कंप्लीट हो अब घटना चक्र उठा लीजिए, अब घटना चक्र उठाइए। घटना चक्र को तब तक मत सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए, उसे सॉल्व तब तक नहीं करना है जब तक उसके बारे में पूरी स्टोरी क्लियर ना हो जाए। जब स्टोरी क्लियर हो जाए तब घटना चक्र उठाइए, पिछले 25 साल के सारे प्रश्न लगाइए। प्रश्न आपको आईएएस के भी लगाने हैं, प्रश्न आपके पीसीएस के भी लगाने हैं, अपने अन्य स्टेट पीसीएस के जितने क्वेश्चन हैं सब लगाइए। उसके बाद देखिए कि हमने प्रस्तावना अपनी तरफ से खत्म कर दिया, सारी स्टोरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट, सब कुछ डायमेंशन हमारे टीचर ने हमको पढ़ा दिया, हमने क्लास नोट्स तैयार कर लिया, हमने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ भी लिया, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से शॉर्ट नोट्स भी पर्सनल बना लिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए। आपका राइट है, अपने शिक्षक के पास जाइए और पूछिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये दबाव आपको बनाना है। और जब टीचर से कंसल्ट हो जाए तब आप कहिए अब हमारा प्रस्तावना पूरा हो चुका है और हमने क्वेश्चन लगा दिए हैं। और जो टॉपिक पूरा हो जाए आगे आगे बढ़ते रहिए। उस पिछले टॉपिक पर रिवीजन हर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद 10 मिनट ही करिए, लेकिन करते रहिए, नहीं आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे भूलता जाएगा। सवाल, सर टॉपिक खत्म होने के बाद हम फाउंडेशन बैच, प्री कम मेंस दोनों पढ़ रहे हैं, हम केवल घटना चक्र से प्रीवियस ईयर का 25 साल का सवाल ही लगाएं या उत्तर भी लिखें? उत्तर भी लिखना है। अब आप चेक करिए कि प्रस्तावना में सवाल कितने पूछे गए। प्रस्तावना में अब तक यूपी पीसीएस से लेकर अन्य स्टेट पीसीएस में और आईएएस में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों पर उत्तर लिखिए। उन सारे सवालों पर उत्तर लिखिए, अपने शिक्षक को दिखाइए कि हमने सर ये लिखा है। गलत लिखिए, कम अच्छा लिखिए, लेकिन लिखते रहिए, लगातार उत्तर लिखते रहिए, शुरुआती चरण से उत्तर लिखते रहिए। और उत्तर में आपकी गंभीरता है, उसके लिए करना क्या होगा, अपने फाउंडेशन बैच के साथ 3 काम आपको प्रारंभ से ही करने हैं। 3 काम आपको प्रारंभ से ही करना है। 3 काम प्रारंभ से ही करना है, प्रारंभ से ही करना है। क्लास के अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये आदत बना लीजिए, नहीं बनाए हैं तो आज तक उसका पछतावा आपको हो रहा होगा। एक टीचर से अपने पूछिए, एक मंथली करंट अफेयर पढ़िए, एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए, रेगुलर अफेयर्स मैगजीन पढ़िए, और मैगजीन ऐसी पढ़िए जिसमें लेख भी आते हों, महीने भर के कुछ इंपॉर्टेंट। और न्यूज़पेपर में डेली एडिटोरियल यानी संपादकीय को पढ़ते रहिए, संपादकीय को पढ़ते रहिए। इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा, इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली में परिवर्तन आएगा, आपके अंदर भाषा में प्रवाह आएगा, भाषा में प्रवाह आएगा। विषय के इतर आपकी समझ बढ़ेगी। विषय के जो किताब में लिखा गया है
उसके इतर जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है उस पर आपकी समझ बनेगी, उस पर आपकी समझ बनेगी, आपकी समझ बनेगी। इसलिए शुरुआती चरण से ये काम करते रहिए। ये 3 काम स्वयं से करना है, स्वयं से यानी खुद से। बाकी मैं आप लोगों को लिए यूपीपीसीएस के संबंध में लगातार सुबह 7 से 8 करंट अफेयर पढ़ाता ही, उसको आप पढ़ते रहिए। हम अपनी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड काम करते रहेंगे, लेकिन उसी में बंधे मत रहिए। अपनी भी बुद्धि थोड़ा खोलिए, अपना भी दायरा थोड़ा बढ़ाइए। खुद से एडिटोरियल पढ़ते रहिए, खुद से न्यूज़पेपर एक पढ़ते रहिए। राष्ट्रीय जागरण पढ़ सकते हैं आप, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है जागरण का, उसको पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल के लिए जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं, या किसी भी अखबार का, हिंदुस्तान का, जागरण का, अमर उजाला का, जो भी एडिटोरियल आपको अच्छा लगता हो, जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, वो एडिटोरियल पढ़िए। लेकिन ये काम साप्ताहिक नहीं करना है, माह में एक बार नहीं करना है, हर रोज करना है। और हर रोज करोगे धीरे धीरे आपका नशा बन जाएगा। और सुबह सवेरे 7 से 8 की करंट अफेयर की कक्षा करते रहिए। एक मैगजीन, आप कोई भी एक घटना चक्र पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। कोशिश ऐसे करिए इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ महीने भर के 2-4 अच्छे लेख मिल जाएं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको भी आप शुरू से करते रहिए। इस प्रकार से दोनों तैयारी आप साथ साथ करिए। उसके पश्चात जो सब्जेक्ट आपका पूरा होता जाए, जो सब्जेक्ट आपका पूरा होता जाए, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। उसकी टेस्ट सीरीज एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती है, अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आपने पॉलिटी ही पढ़ लिया, मान लीजिए सबसे पहले आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने सारे सेगमेंट पढ़ लिया, पूरा रेफरेंस बुक एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, टीचर का क्लास नोट्स पढ़ लिया, 25 साल का घटना चक्र का क्वेश्चन लगा लिया, 25 साल में जितने मेंस के सवाल पूछे गए उस पर आंसर लिख लिया, संभावित प्रश्नों पर भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप पॉलिटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्री की अलग, मेंस की अलग। कम से कम 10 टेस्ट प्री के दीजिए और 5 से 10 टेस्ट मेंस के दीजिए, और जाकर देखिए अब क्या स्थिति आपकी है। फिलहाल 100% नहीं होगी, अभी भी 50 से 60% होगी। लेकिन उस टेस्ट सीरीज के बाद जैसे जैसे अपना मूल्यांकन करेंगे और अपनी कमी पर सुधार करेंगे। न्यायपालिका का मेरा सवाल अभी गलत होता है, पंचायती राज व्यवस्था का हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, हमारा आर्टिकल गलत होता है, संशोधन वाले सवाल हमारा हमेशा गलत हो जाते हैं। उस टॉपिक को जाकर फिर से मथिए, फिर से उस पर काम करिए और उस पर रेड पेन चला दीजिए। ये हमारा कमज़ोर पक्ष है, और उस पर रेड पेन तब तक लगाए रखिएगा जब तक वो आपका मजबूत पक्ष न बन जाए। इतना काम करेंगे तब कहेंगे आप पॉलिटी तैयार है, प्री मेंस दोनों लेवल पे। और यही प्रक्रिया हर विषय के साथ आपको अपनाना है। करंट अफेयर को पहले दिन से अपना हथियार बनाना है, और हथियार बनाने में 3 चीज का प्रयोग करना है। सुबह सवेरे 7 से 8 डेली करंट अफेयर पढ़िए। एक मैगजीन कोई चुनिए जिसका रेगुलर आस्वादन करिए। आस्वादन इस प्रकार से करिए कि पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक आप पढ़िए। एक न्यूज़पेपर कोई आप लीजिए जिसका एडिटोरियल, देश विदेश, खेल, प्रथम पेज, आर्थिकी अच्छे से पढ़िए। दैनिक जागरण का अगर राष्ट्रीय संस्करण मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो द हिंदू से अच्छा फिर कोई अखबार ही नहीं है। लेकिन शर्त है कि द हिंदू समझ में आती है कि नहीं आती है। और ये प्रक्रिया सभी विषयों में आप अपनाते चलेंगे। शुरुआती चरण से प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर तैयारी करते चलेंगे तो पहली बार में प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स होने के बाद मेंस भी हो जाएगा। और ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो पहली बार में आपका प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस छोड़ देंगे। और रेगुलर करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो 1-2 बार आपका प्रीलिम्स भी नहीं होगा। लेकिन जितनी भी बात मैंने बताई शुरुआती चरण से कि पहले दिन से जब से हमें कोर्स ज्वाइन करना है, हमें पूरा कंप्लीट क्लास करना है, 100% हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रत्येक टेस्ट देना है, पूरे मनोयोग के साथ देना है, हमें अच्छे से अपना नोट्स बनाना है, हर टेस्ट के बाद अपना मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन के बाद अपनी कमी को स्वीकार करना है, स्वीकार करने के बाद उस कमी को सुधार करना है, टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, पर्सनल नोट्स बनाते जाना है, जितना पढ़ना है उतना तैयार कर लेना है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का
25 साल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद उस पर आधारित उत्तर लिखना है। उत्तर अपना बीच बीच में अपने शिक्षक को दिखाते रहना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर में संपादकीय पढ़ने की आदत बनानी है। एक रेगुलर मंथली करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है। सुबह सवेरे 7 से 8 वाली डेली करंट अफेयर की क्लास यूपीपीसीएस उत्कर्ष चैनल पर इमरान सर की करते रहना है। हमसे भी बेहतर किसी और टीचर की कक्षा लगे उसकी भी करते रहिए, आप हमें ही छोड़ दीजिए। जब मैं आपकी परीक्षा के डिमांड के मुताबिक सही दिखूं तब मुझे पढ़िएगा, नहीं मुझे भी छोड़ो, किसी दूसरे का साथ आप पढ़िए। कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि आप हम ही से पढ़िए, लेकिन जिसकी भाषा आपको समझ में आए, जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएं, उनके साथ आप पढ़िए। उसके बाद टॉपिक वाइज खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसे मथते रहिए। ये काम जब आप 12-15 महीने कंटिन्यूअस करेंगे, तब 15 महीने के बाद जब एग्जाम होगा और जाएंगे, तब जाकर के प्रीलिम्स क्लियर होगा। शर्त है रिवीजन की आदत बनाते रहिए। जितने सब्जेक्ट पूरे होते जाएं, छोड़ना नहीं है। कब तक? तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से शुरुआती चरण से तैयारी करेंगे तो 1.5 साल लग जाएगा तैयारी करते करते, पूरा कोर्स खत्म होते होते। उसके बाद 3 महीने रिवीजन करने के लिए, फिर एग्जाम आएगा तो प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू तीनों एक साथ निकल जाएंगे। नहीं तो प्रक्रिया में लोगों को 4-4 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पाता है हमारी गलत रणनीति की वजह से। और ध्यान रखिएगा, अभी आपका उत्कर्ष ऐप पर आपको न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज पर किसी पे 10%, किसी पे 20%, किसी पे 30% की छूट भी मिल रही है। प्राइम कोर्सेज पर 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। कोर्स की वैधता पढ़ाने पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो चाहे वो आप यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन आकर के, चाहे उसी ऑफलाइन बैच को आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, या घर बैठे आप अर्जुन 4.0 ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपके कोई साथ के अन्य विद्यार्थी मेंस की आंसर राइटिंग बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, टेस्ट सीरीज बैच, कुछ भी आप ज्वाइन करेंगे, सभी बैचेस पर आपको अभी 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आपको छूट मिल रही है। और उस छूट का लाभ लेकर के आप अपनी तैयारी की शुरुआत उत्कर्ष के साथ कर सकते हैं। और उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज भी अभी आपको उपलब्ध है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा की परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन की ये पुस्तक के साथ साथ और आपके जो मतलब कि उत्कर्ष बुकशाला के सभी पुस्तकों पर भी आपको डिस्काउंट अभी चल रहा है, जहां पर आप घर बैठे आप नोट्स भी उत्कर्ष का बुकशाला से मंगा सकते हैं। तो इस ऑफर का लाभ लीजिए। जो विद्यार्थी 2026, 27, 25 को अपना लक्ष्य बनाए, उसकी तैयारी फाउंडेशन बैच के साथ शुरू कीजिए। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, साल भर फॉलो करके देखिए, फिर देखिए कि जब आपने शुरू किया था तो तब आपकी स्थिति क्या थी और 1 साल बाद आपकी स्थिति क्या है। तो मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की, बदलते हुए पैटर्न के आधार पर विद्यार्थी को किस प्रकार से अपनी शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के पहले की रणनीति दूसरी थी और अब की रणनीति दूसरी है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, हम पुरानी पद्धति से ही चलते रहे तो फिर विलंब हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर किसी अगले कक्षा में मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रणनीति आपकी सफलता के लिए कितनी कारगर साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।